राहुल गांधी के बयान का ये अर्थ नहीं है कि आप लोगों की संपत्ति लेंगे और दूसरे लोगों में बांट देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे सारे धन का एक स्थान पर केंद्रित होना रोका जा सके। ये मोनोपोली एक्ट की तरह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपकी शर्ट ले लूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारी नीतियां ऐसी होंगी कि एक विशेष समूह हर जगह काबिज ना हो। अमेरिका में भी यही मोनोपोली एक्ट है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कुछ लोग इतने ताकतवर ना हो पाएं कि वो सरकार चलाना शुरू कर दें। पूरी दुनिया में सभी जगह लोकतंत्र में यही एक आवश्यकता है। अमीर और धनाढ्य होने में कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किस सीमा तक? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकार कर है। यदि मान लीजिए किसी के पास $100 मिलियन हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो अपनी केवल 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है। 55% धन पर सरकार का अधिकार होगा। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में धन कमाया है, अब आप दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़कर जाइए। पूरी संपत्ति नहीं, बल्कि इसकी आधी। यह न्यायसम्मत लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 बिलियन है और उसकी मौत होती है तो उसको फिर भी 10 मिलियन ही मिलते हैं। जनता को कुछ नहीं मिलता। वहां कानून कहता है कि आप इसका आधा लीजिए, जनता को इसका आधा मिलेगा। इसलिए ये सब वो मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अंततः इसमें परेशानी क्या है। जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं तो हमारा अर्थ नई नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का है। ऐसी नीतियां जो लोगों के हित में हों और ऐसे कार्यक्रम जो केवल सुपर रिच लोगों के हित में ना हों। पिट्रोडा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। दुनिया भर में उनका नाम है और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं और जो बातें पिट्रोडा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जो पिट्रोडा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है।